Hello friends, in this video I will discuss about the concept of iso, neo, sec and tert. आइसो, नियो, सेक और टर्ट को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग में काफी जगह यूज किया जाता है फ्रीक्वेंटली। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज रहते हैं। मैं आपके साथ काफी सिंपल मेथड डिस्कस करूंगा जिससे आपको कभी भी आइसो, नियो, सेक और टर्ट में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। पहले हम डिस्कस करते हैं प्रीफिक्स आइसो। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू आइसो। यहाँ पे स्ट्रक्चर है आइसो प्रोपाइल एल्कोहल का, आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल, आइसो पेंटाइल एल्कोहल। तो ये स्ट्रक्चर हम बनाते कैसे हैं, तो देखिए उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पे प्रीफिक्स आइसो हम तब यूज करते हैं व्हेन ऑल द कार्बन्स एक्सेप्ट वन फॉर्म ए कंटिन्यूअस चेन। इसका मतलब क्या है, देखिए सपोज मुझे स्ट्रक्चर बनाना है आइसो ब्यूटेन का, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक कार्बन को छोड़ के बाकी कार्बन कंटिन्यूअस चेन बनाएंगे। तो ब्यूटेन में कितने कार्बन्स होते हैं पहले हम वो आइडेंटिफाई करेंगे। देयर आर 4 कार्बन्स। अब हमें एक कार्बन को इंक्लूड नहीं करना है तो एक कार्बन हम इसमें से हटा देंगे, फिर कितने कार्बन रह जाएंगे, देयर आर रिमेनिंग 3 कार्बन्स। तो हम क्या करेंगे, उन 3 कार्बन्स का फिर बनाएंगे कंटिन्यूअस चेन। तो 3 कार्बन्स का कंटिन्यूअस चेन बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा। अब उसके बाद में जो एक कार्बन हमने हटाया है उसको हम यहाँ पे प्लेस करेंगे इन दिस चेन। वो कार्बन हम प्लेस करते हैं फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द चेन। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकते, नहीं तो वो कंटिन्यूअस चेन हो जाएगा। तो हम सेकेंड कार्बन पे वो प्लेस करेंगे, दैट इज द रिमेनिंग कार्बन। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर डिफाइन करेगा द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटेन। इसकी हम IUPAC नेमिंग भी कर सकते हैं। अगर मैं इनको नंबरिंग कर दूं तो ये क्या है, 2 मिथाइल प्रोपेन है। सिमिलर तरीके से हम बाकी आइसो एल्केन्स के स्ट्रक्चर भी डिफाइन कर सकते हैं। तो हमें आइसो पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाना है तो 4 कार्बन की चेन बनेगी और यहाँ से सेकेंड कार्बन पे हम प्लेस करेंगे मिथाइल ग्रुप। फिर नेक्स्ट हमें बनाना है आइसो हेक्सेन का स्ट्रक्चर, तो सेकेंड कार्बन पे प्लेस करेंगे मिथाइल ग्रुप। इस तरह से हम इनके IUPAC नेमिंग भी कर सकते हैं। सिमिलर तरीके से हम आइसो हेप्टेन भी बना सकते हैं और सिमिलर तरीके से हम बना सकते हैं आइसो ऑक्टेन। लेकिन यहाँ पे आइसो ऑक्टेन का ये स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो सिर्फ ये आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, एक्सेप्ट आइसो ऑक्टेन आपको आइसो नॉनेन बनाना है या फिर कितने भी कार्बन हो तो हम सेम कॉन्सेप्ट को यूज़ करके बनाते हैं। लेकिन आइसो ऑक्टेन क्या है, इस रूल को फॉलो नहीं करता है। आइसो ऑक्टेन इज एन एक्सेप्शन। उसका स्ट्रक्चर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया है, ये है इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पे इसकी IUPAC नेमिंग करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यह आएगा 2,2,4 ट्राई मिथाइल। 2 पे भी 2 मिथाइल है, 4 पे भी एक मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम हो गया 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। ये एक एक्सेप्शन है, ये आपको ध्यान रखना है। आइसो ऑक्टेन ऑक्टेन का सबसे इंपॉर्टेंट आइसोमर है एंड इट ऑल्सो फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गैसोलीन। गैसोलीन इज बेसिकली पेट्रोल डीजल जो हम कार्स और बाइक्स में यूज करते हैं। और आइसो ऑक्टेन के हिसाब से ही ऑक्टेन रेटिंग डिफाइन करी जाती है ऑफ द फ्यूल्स। एक्सेप्ट आइसो ऑक्टेन सबके लिए हमेशा यही रूल हम यूज करते हैं। तो ये तो हमने बना लिया आइसो एल्केन के स्ट्रक्चर्स। अब सपोज हमें यहाँ स्ट्रक्चर बनाना होता आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल, तो यहाँ पे भी हम यही कॉन्सेप्ट यूज करते। यहाँ पे ब्यूटाइल का बनाना है तो ब्यूटाइल मतलब कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन। एक हटाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 कार्बन। इसकी बनाएंगे हम कंटिन्यूअस चेन। तो यहाँ पे हमें बनाना है स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल, तो हम 3 कार्बन का बनाएंगे यहाँ पे टर्मिनल एल्कोहल। तो वो हम यहाँ पे बना लेंगे, इस तरीके से बनेगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो दूसरी साइड से जो चेन है वहां से जो सेकेंड कार्बन है वहां पे प्लेस करेंगे जो हमने कार्बन रिमूव किया था, दैट इज दैट मिथाइल कार्बन। तो यहाँ से हम प्लेस करेंगे सेकेंड पोजिशन पे। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये डिफाइन करेगा आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल। अब अगर हमें सपोज आइसो प्रोपाइल एल्कोहल का स्ट्रक्चर बनाना होता तो हम क्या करते, प्रोपाइल में कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन। एक हटाएंगे, 2 कार्बन का टर्मिनल एल्कोहल बनाएंगे तो वो यही बनेगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप प्लेस करेंगे तो ये हो गया आइसो प्रोपाइल एल्कोहल। सिमिलर तरीके से हम आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हम टर्मिनल कार्बन पे क्या प्लेस करेंगे, क्लोरीन, और जो अपोजिट साइड है वहां से प्लेस करेंगे हम वो एक रिमेनिंग मिथाइल ग्रुप। सिमिलर तरीके से आप आइसोब्यूटाइल अमीन भी बना सकते हैं। सपोज हमें यहाँ पे आइसोब्यूटीन का स्ट्रक्चर बनाना होता तो भी हम इसी तरीके से बनाते। पहले आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर बना लेते और जहां से मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है उसकी दूसरी तरफ वाला जो कार्बन है वहां पे हम प्लेस करते फिर डबल बॉन्ड। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटीन। सिमिलर तरीके से आप आइसोपेंटीन भी बना सकते हैं। तो आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर बना लीजिए, यहाँ पे टर्मिनल की जो दूसरी तरफ है जहाँ पे मिथाइल ग्रुप नहीं था वहां पे हम प्लेस करेंगे डबल बॉन्ड। इस तरीके से हम आइसोपेंटाइन भी डिफाइन कर सकते हैं, वहां पे क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो ये सब क्या होंगे, टर्मिनल एल्कीन्स और टर्मिनल एल्काइंस होंगे। तो इस तरह से आप सबके स्ट्रक्चर बना सकते हैं, सिर्फ आइसो ऑक्टेन के जो डेरिवेटिव्स हैं उनके स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। आइसो ऑक्टाइल एल्कोहल इस तरीके से डिफाइंड है। तो यहाँ पे 6 कार्बन की चेन है, यहाँ पे सेकंड कार्बन पे क्या है, इथाइल ग्रुप अटैच्ड है। सिमिलर तरीके से आइसो ऑक्टाइल क्लोराइड को भी डिफाइन किया गया है। यहाँ सेकंड कार्बन पे क्या है, इथाइल ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे क्या है OH, तो फंक्शनल ग्रुप है तो यहाँ पे ऑल में आ गया।
लेकिन क्लोरीन क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप तो होता नहीं है, ये सब्स्टिट्यूएंट होता है। तो जब इसकी नेमिंग करेंगे तो 1 क्लोरो 2 इथाइल इथाइल हेक्सेन आएगा। इस तरह से हम आइसो से रिलेटेड रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। आइसो को एक तरीके से और डिफाइन किया गया है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। वो तरीका क्या है, देखिए अभी तक हमने ये सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बनाए। जो आइसो ग्रुप है उसको एज ए ग्रुप डिफाइन कर दिया गया है। वो ग्रुप ये है कि अगर आपको कभी भी किसी भी स्ट्रक्चर में टर्मिनल एंड पे इस तरह का ग्रुप दिखता है तो उसको आप आइसो में क्लासीफाई करेंगे। तो यहाँ पे अगर मुझे ये स्ट्रक्चर दिख रहा है तो यहाँ पे एक साइड में कैसा ग्रुप है, यही वाला ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये क्या है, ये आइसो कंपाउंड है। लेकिन अब कौन सा आइसो कंपाउंड है, कार्बन काउंट करिए कितने हैं, 4। तो इसको हम बोलेंगे आइसोब्यूटेन। सिमिलर तरीके से यहाँ पे भी ये सारे ग्रुप्स प्रेजेंट है। आप काउंट करिए कितने कार्बन है और उसके हिसाब से उसका नाम यहाँ पे दे सकते हैं। स्ट्रेट चेन के हिसाब से नाम नहीं देते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से यहाँ पे नाम आएगा। सिमिलर तरीके से यहाँ पे आइसोब्यूटाइल अल्कोहल में भी देखेंगे टर्मिनल एंड पे ये आइसो ग्रुप प्रेजेंट है। तो जिस एंड पे ये ग्रुप है उसके अपोजिट साइड में क्या होगा, अल्कोहल का ग्रुप होगा। सिमिलर तरीके से आइसोपेंटाइल अल्कोहल में भी क्या है, जिस साइड में ये ग्रुप प्रेजेंट है उसके अपोजिट साइड में क्या होगा, OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से हम आइसो डेरिवेटिव्स के स्ट्रक्चर बना सकते हैं एक्सेप्ट आइसो ऑक्टेन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। अब नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं प्रीफिक्स नियो। वो भी कुछ इसी तरीके से डिफाइंड है। प्रीफिक्स नियो को हम कैसे डिफाइन करते हैं, जब हम एक्सेप्ट 2 कार्बन क्या करते हैं, कंटिन्यूअस चेन फॉर्म करते हैं। तो सपोज हम यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमें नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर बनाना है। ये काफ़ी यूज़ किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो यहाँ पे हम पहले पेंटेन के कार्बन काउंट करेंगे, कितने हैं 5। उसमें से हम क्या करेंगे, 2 कार्बन हटा देंगे तो कितने बचेंगे 3 कार्बन। और उन 3 कार्बन की फिर हम बनाएंगे कंटिन्यूअस चेन। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितने कार्बन हटाए थे हमने, 2 कार्बन। उन 2 कार्बन को प्लेस करेंगे फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द चेन। एक ही कार्बन पे जो सेकंड कार्बन है वहां पे हम उसको प्लेस कर देंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये डिफाइन करेगा स्ट्रक्चर ऑफ नियोपेंटेन। इसकी हम IUPAC नेमिंग भी कर सकते हैं नंबरिंग करके 1, 2 एंड 3। 2 पे क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप है तो आएगा 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। अगर हमें सपोज स्ट्रक्चर बनाना होता नियोहेक्सेन का तो भी हम सेम प्रोसेस अप्लाई करके 2 कार्बन रिड्यूस कर देते और उसके बनाते हैं हम कंटिन्यूअस चेन। और सेकंड कार्बन पे हम प्लेस करते हैं फिर रिमेनिंग 2 मिथाइल ग्रुप्स जो हमने हटाए थे। और इसकी IUPAC नंबरिंग भी कर सकते हैं 1, 2, 3 एंड 4। सेकंड पोजीशन पे हैं 2 मिथाइल ग्रुप तो इसका नाम होगा 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। सिमिलर तरीके से क्या हम नियो ऑक्टेन को भी डिफाइन कर सकते हैं, हाँ हम नियो ऑक्टेन को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो नियो ऑक्टेन में कोई एक्सेप्शन नहीं है, सिर्फ आइसो में ऑक्टेन में एक्सेप्शन होता है। अब अगर सपोज हमें स्ट्रक्चर बनाना होता नियो हेप्टेनॉल का तो हम सेम प्रोसेस अप्लाई करते। हम क्या करते, 2 कार्बन हटा देते और हम बनाते 5 कार्बन। तो 5 कार्बन बनाते हम यहाँ पे। फिर हम क्या करते, एक तरफ से सेकंड कार्बन पे हम प्लेस करते रिमेनिंग 2 कार्बन और वहां पे जो अपोजिट साइड ऑफ द चेन है वहां पे हम क्या प्लेस करते, OH ग्रुप दैट इज ऑल, उसको हम प्लेस कर देते। तो ये स्ट्रक्चर आ जाता नियो हेप्टेनॉल का। और इसकी हम IUPAC नंबरिंग करके नेमिंग भी कर सकते हैं। 4 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप है तो लिखेंगे 4,4 डाइमिथाइल पेंटेनॉल। सिमिलर तरीके से हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं नियोपेंटाइल क्लोराइड का। तो नियोपेंटाइल क्लोराइड का अगर हमें स्ट्रक्चर बनाना होता तो ये तो ग्रुप है नियोपेंटेन का, हम क्या करते, जहाँ पे एक साइड से हम प्लेस कर देते क्लोरीन ग्रुप को दैट इज द क्लोराइड ग्रुप। तो ये स्ट्रक्चर आ जाता नियोपेंटाइल क्लोराइड का। नियोहेप्टेनॉल को एक कॉमन नेम से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट इज नियोहेप्टाइल अल्कोहल, जिस तरीके से हमने लिखा नियोपेंटाइल क्लोराइड। और नियोपेंटाइल क्लोराइड का हम IUPAC नेमिंग भी कर सकते हैं नंबरिंग करके। सेकंड पोजीशन पे है 2 मिथाइल ग्रुप तो इसको लिखेंगे 2,2 डाइमिथाइल और पहले पोजीशन पे है क्लोरो। अब क्योंकि क्लोरीन भी सब्स्टिट्यूएंट होता है तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही आएगा, स्ट्रेट चेन आएगी प्रोपेन दैट इज द 3 कार्बन चेन। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रीफिक्सेस सेक एंड टर्ट। सेक इज रिलेटेड टू द 2 डिग्री कार्बन, टर्ट इज रिलेटेड टू द 3 डिग्री कार्बन। सेक मीन्स सेकेंडरी, टर्ट मीन्स टर्शरी। तो सपोज हमें स्ट्रक्चर बनाना है सेक पेंटेनॉल। इसका मतलब क्या है, हम पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे पेंटेन का। अब सेक पेंटेनॉल का मतलब है सेकेंडरी कार्बन पे क्या है, ऑल ग्रुप दैट इज OH ग्रुप। तो हम क्या करेंगे, इसमें सेकेंडरी कार्बन फाइंड करेंगे दैट इज 2 डिग्री कार्बन और उस पर लगाएंगे हम OH ग्रुप। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेक पेंटेनॉल। सेक पेंटेनॉल को शॉर्ट में हम S पेंटेनॉल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेक को हम शॉर्ट में S से लिख देते हैं। सिमिलर तरीके से हम सेक ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। तो ब्यूटेन की कार्बन की चेन बनाएंगे स्ट्रेट चेन, उसमें 2 डिग्री कार्बन पे लगाएंगे OH ग्रुप। सिमिलर तरीके से हम सेक प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। ये स्ट्रक्चर हमने पहले देखा था तो इसको हमने क्या बोला था, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो ज़्यादा प्रिफर्ड नेम ये है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल।
ये नेम हम नहीं यूज करते हैं इसको लिखने के लिए, क्योंकि हमने डिफाइन किया था कि जो आइसो ग्रुप है वो ये ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलर तरीके से हम टर्ट ग्रुप को भी डिफाइन करते हैं। सपोज हमें स्ट्रक्चर बनाना है टर्ट पेंटेनॉल का, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेंटेन की चेन बनाएंगे, स्ट्रेट चेन। लेकिन अगर हम पेंटेन की स्ट्रेट चेन बनाएंगे और फिर उस पर क्या लगाएंगे, टर्ट मतलब 3 डिग्री कार्बन, और उस पर लगाएंगे OH ग्रुप, लेकिन यहाँ पे कोई 3 डिग्री कार्बन है ही नहीं पेंटेन की स्ट्रेट चेन में, तो हम क्या करेंगे, पेंटेन में से एक कार्बन कम कर लेंगे और 4 कार्बन की बनाएंगे हम स्ट्रेट चेन। ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें 2 डिग्री कार्बन दिख रहा है। फिर जो हम 5th कार्बन जो हमने नहीं बनाया है चेन में, उससे हम 3 डिग्री कार्बन जनरेट करेंगे यहाँ पे उस कार्बन पे जोड़ के। तो आप इन दोनों में से किसी भी कार्बन पे ये मिथाइल ग्रुप लगा सकते हैं। तो अब ये टर्शरी कार्बन में चेंज हो गया। तो अब हम यहाँ पे प्लेस करेंगे OH ग्रुप, तो ये रिप्रेजेंट करेगा टर्ट पेंटेनॉल का स्ट्रक्चर। सिमिलर तरीके से हम टर्ट ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। एक कार्बन कम करेंगे, 3 कार्बन की चेन बनाएंगे, और जो कार्बन कम किया उससे हम बनाएंगे फिर टर्शरी कार्बन, और उस पे हम रिप्रेजेंट करेंगे OH ग्रुप को, तो वो आएगा टर्ट ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर। सिमिलर तरीके से हम टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड का भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। स्ट्रेट चेन बनाएंगे, फिर कार्बन जनरेट करेंगे 3 डिग्री का, और उस पे लगाएंगे हम हेलोजन का ग्रुप, दैट इज क्लोरीन। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब रिएक्शंस पढ़ेंगे तो आप नोटिस करेंगे कुछ इस तरीके से कंपाउंड्स लिखे हुए होते हैं। TBUOH, इसका मतलब क्या है, टर्ट, इसका मतलब है ब्यूटाइल, इसका मतलब है अल्कोहल। तो ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल इस कंपाउंड की बात कर रहे हैं, और इसको हम लिख सकते हैं शॉर्ट में फिर TBUCl। तो ये है हमारा टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। इस ग्रुप को यूज करके हम नियो प्रीफिक्स को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए कैसे, मैंने पहले आपके साथ डिस्कस किया था, 2 कार्बन हटाएंगे, स्ट्रेट चेन बनाएंगे, सेकेंड कार्बन पे रिप्लेस करेंगे फिर उन दोनों कार्बन को। अब यहाँ पे नियो को एक तरीके से और डिफाइन किया जाता है कि एंड ऑफ द चेन पे, दैट इज टर्मिनल, वहां पे क्या होना चाहिए, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो वहां पे हम नियो प्रीफिक्स को यूज करेंगे। तो वो चीज हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्ट्रक्चर को देख के। तो यहाँ पे हमें इस स्ट्रक्चर में भी दिख रहा है कि एंड ऑफ द चेन पे क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, और दूसरे साइड पे क्या होगा, जो फंक्शनल ग्रुप क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पे ऑल है तो OH यहाँ आएगा, या अमीन होता तो यहाँ पे NH2 आता, और यहाँ पे ईन होता तो एल्कीन होता, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आता। तो इस तरीके से भी हम नियो प्रीफिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे ये जो ग्रुप है ये टर्ट ब्यूटेनॉल है, यहाँ पे इसको हम नियो ब्यूटेनॉल नहीं लिखते हैं। नियो हमेशा यूज किया जाता है 4 कार्बन से अगर ज्यादा कार्बन होते हैं तब। अब हम देखते हैं सेक, टर्ट और आइसो और नियो में डिफरेंस क्या है। तो सेक और टर्ट में हम कैसे यूज करते हैं, हम स्ट्रेट चेन बनाते हैं, सेकेंडरी कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं। टर्ट में क्या करते हैं, स्ट्रेट चेन बनाते हैं, एक कार्बन हटा के फिर टर्शरी कार्बन जनरेट करके वहां फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं। आइसो और नियो में अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे जो एंड ऑफ द कार्बन है वहीं पे ज्यादा सेकेंडरी और टर्शरी जनरेट हो रहा है, और अपोजिट साइड में क्या लगा रहे हैं हम, फंक्शनल ग्रुप। तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे हमेशा फंक्शनल ग्रुप कहाँ आ रहा है, 1 डिग्री कार्बन पे ही आ रहा है। तो यही इसको पहचानने का तरीका है आइसो और नियो को सेक और टर्ट से। एक चीज का और ध्यान रखना है, दैट इज द 2 डिग्री प्रोपेनॉल इज नॉट सेकेंडरी प्रोपेनॉल, दैट इज नॉट द प्रिफर्ड नेम, प्रिफर्ड नेम इज आइसोप्रोपेनॉल। तो हम ये यहाँ पे यूज करते हैं इसका नाम। और सिमिलर तरीके से नियो ब्यूटेनॉल करके कुछ नहीं होता है, नियो स्टार्ट होता है 5 कार्बन से, 4 कार्बन का अगर 3 डिग्री अल्कोहल है दैट इज टर्ट ब्यूटेनॉल। लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। सपोज हमें ये कंपाउंड गिवन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, हमें आइडेंटिफाई करने हैं इन सब्स्टिट्यूएंट्स के नेम, आइदर एज सेक, टर्ट, आइसो और नियो। तो सेकेंडरी या टर्शरी कहां से स्टार्ट होता है, 4 कार्बन से। 3 कार्बन में तो हम आइसो यूज करते हैं जैसे प्रोपाइल में बताया था मैंने, और नियो स्टार्ट होता है 5 कार्बन से, और आइसो स्टार्ट हो जाता है 3 कार्बन से। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो सब्स्टिट्यूएंट चेन है, यहाँ पे 3 ही कार्बन की चेन है, और यहाँ पे यही ग्रुप लगा हुआ है, कैसा है, जैसा आइसो में एंडिंग पे ग्रुप होता है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कितने कार्बन की चेन है, 1, 2, 3 और 4, और यहाँ पे भी क्या लगा हुआ है, एंडिंग में आइसो टाइप का ही ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या है, आइसो प्रीफिक्स हम यहाँ यूज करेंगे, क्योंकि आइसो यहाँ पे एक जगह और वेरीफाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 1 डिग्री कार्बन है। तो यहाँ पे इसका नाम लिखेंगे हम आइसोप्रोपाइल, और इसका नाम लिखेंगे हम आइसोब्यूटाइल। ब्यूटाइल क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे टोटल मिला के 4 कार्बन है, और 1 डिग्री कार्बन अटैच्ड है मेन चेन से, और एंडिंग में क्या है, ये इस तरह का वाई बना हुआ है जैसा आइसो में होता है। तो ध्यान रखने वाली चीज ये है, जब भी यहाँ पे 3 कार्बन होंगे, भले ही वहां पे 2 डिग्री कार्बन मेन चेन से अटैच्ड हो, तो इसको सेकेंडरी में काउंट नहीं करेंगे। 3 कार्बन वाला हमेशा या तो आइसो में काउंट होगा या विदाउट आइसो काउंट होगा, तो स्ट्रेट चेन हो सकती है। उस केस में हम इसका नाम लिख देते सिंपली प्रोपाइल ग्रुप। लेकिन अगर मैं इस 3 कार्बन की जगह यहाँ पे 4 कार्बन कर दूं तो वो सेक ब्यूटाइल में चेंज हो जाएगा।
टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 हो गए और मैंने 2 डिग्री कार्बन को यहाँ पे मेन चेन से अटैच कर दिया। सो दिस विल काउंट एज सेक ब्यूटाइल, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 डिग्री कार्बन अटैच्ड है और जो एंडिंग पोर्शन है वो भी आइसो की तरह हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है। एंडिंग पोर्शन यहाँ पे कैसा है, दैट इज ए स्ट्रेट चेन, जैसा कि सेकेंडरी और टर्शरी में होता है। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये ग्रुप क्या है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है स्ट्रेट चेन से जो कार्बन कनेक्टेड है ये 3 कार्बन से तो वैसे ही ज्यादा है, ये तो टोटल कार्बन भी 5 है। तो यहाँ पे हम नियो यूज कर सकते हैं, सेक और टर्ट भी यूज कर सकते हैं, आइसो भी कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो कार्बन अटैच्ड है दैट इज 1 डिग्री कार्बन। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, या तो आइसो यूज करेंगे या फिर नियो यूज करेंगे। और उसमें हमें दिख रहा है एंडिंग पार्ट ऑफ द चेन कैसा है, नियो से मैच करता है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, नियो प्रीफिक्स यूज करेंगे। अब हम काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 एंड 5। तो ये आएगा नियो पेंटाइल ग्रुप। इस ग्रुप का नाम क्या लिख सकते हैं, दैट इज नियो पेंटाइल। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। यहाँ पे हमने ये ग्रुप ले लिया। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम टोटल मिला के 4 कार्बन ही अटैच्ड है। तो 4 कार्बन अटैच्ड है तो सेकेंडरी टर्शरी हम यूज कर सकते हैं, नियो यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो 5 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है यहाँ पे क्या है, ये 3 डिग्री कार्बन है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 4 कार्बन 3 डिग्री अटैच्ड है, दैट इज टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। इसका नाम है टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। तो इस तरीके से हम आईयूपीएसी नेमिंग में सब्स्टिट्यूएंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं एज सेकेंडरी, टर्शरी, आइसो और नियो। अब अगर आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिए, और अगर इस क्वेश्चन या इस कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है तो कमेंट्स में नीचे लिख दीजिए एंड आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना मत भूलिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपके फ्रेंड्स भी ये कॉन्सेप्ट सीख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू गेट अपडेट्स ऑन द न्यू वीडियोस।